हेलो गाइस, तो हम लोग रेडी हो गए निकलने के लिए घर के लिए। और मैं और पुक्कू कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस हम लोग निकले रेलवे स्टेशन की तरफ, लेकिन हम लोगों के साथ हुआ कुछ इतना ख़राब कि हम लोग उम्मीद भी नहीं किए थे। हम लोग स्टेशन पहुँचे और पहुँचते ही देखे ट्रेन मिस हो गई हम लोगों की। मतलब स्टेशन पे थे और ट्रेन जा रही थी। इतना दुख हुआ। और हम लोगों की जो बुकिंग थी दिवाली की वजह से हम लोगों ने 2 महीने पहले ही की हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था। 5 मिनट मेरी वजह से लेट हुआ था और इतनी ट्रैफिक थी उस दिन कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर हम लोग पहुँचे अक्षरधाम, जहाँ पे हम लोगों ने बस की तत्काल में बुकिंग कराई और बस का वेट करने लगे। तो फाइनली हम लोगों को बस मिल गई और हम लोग बस में बैठ गए। और हमारी बस जो है आधी रात में रुकी, तो पतिदेव जो हैं वो लेने लगे पेठा। वो भी कई तरह का फ्लेवर था, चॉकलेट पेठा था और पान पेठा था और कई वैरायटी थी उसके पास। तो इन्होंने कई वैरायटी का पेठा ले। ये रही हमारी बस जिसमें हम लोगों की बुकिंग थी। फिर यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को देखा, तो मैं रात की, एक तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। आधी रात में जो है 2 बजे बस रुकी थी, तो मैं कैसी लग रही हूँ एकदम सो के उठी हुई। फिर यहाँ पे जो है सुबह हो गई थी, तो हम लोग घर पहुँचने ही वाले, तो पतिदेव कह रहे थे जो है पैक कर लो। मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग मतलब फर्स्ट एसी से जाने वाले थे और हम लोग बस से आएंगे, तो बिल्कुल नहीं सोचा था हम लोगों ने। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वो तो हो के रहता है। लेकिन गाइस बुरा तो बहुत लग रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे एकदम रुलाई आ रही थी। एक तो इतना पैसा खर्च हुआ था। मैंने बहुत इनसे बोला था, आज तक मैं सेकंड एसी और थर्ड एसी में गई हूँ, ये मेरी वजह से फर्स्ट एसी में टिकट करवाए थे। मैं आज तक, आपको मतलब यकीन नहीं होगा, मैं फ़र्स्ट एसी में ट्रैवल नहीं की थी। मैं पहली बार करने वाली थी और वो मेरे से मिस हो गई, तो मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। लेकिन ये समझा रहे थे कि पैसा गया तो गया, लेकिन हम लोगों को टाइमली बस मिल गई और हम लोग सेफली घर पहुँच रहे। ये बहुत बड़ी बात है। ये मुझे समझा ही रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे तो बुरा लग रहा था। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ कितना बुरा लग रहा था। फिर मैं पहुँची अपने ससुराल के बस स्टेशन पे, जहाँ पे ससुर जी हम लोगों को रिसीव करने आए थे। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि वो पुक्कू को बहुत ज़्यादा मिस करते और पुक्कू कितने दिन बाद अपने बाबा से मिलने वाली थी। उसके बाबा ज़रूरत से ज़्यादा खुश थे उसको पाकर। आप भी देखिए। सामान ले लेना बाबू। अरे मेरा बाबू आप ही क्या मेरी गोद में। अरे भाई बाबा आ गए क्या? वो देखो अपनी गाड़ी, वो खड़ी है अपनी गाड़ी। अपनी गाड़ी कहाँ है? कुक्कू की कार कहाँ है? वो कुक्कू की कार। हाँ हाँ, आने दो पापा को। वो देखो कुक्कू की गाड़ी आ गई। कुक्कू की गाड़ी आ गई। तो यहाँ पे पापा जी आते ही हम लोगों का सामान उतारने में पतिदेव की हेल्प करने लगे थे। इस उम्र में भी मेरे पापा जी बहुत एक्टिव हैं, हर काम बहुत फुर्ती से कर लेते हैं। मेरे पतिदेव थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत दुलार में पले थे, पापा बोलते हैं, तो वो काम करने की उनको आदत नहीं है। लेकिन पापा जी अभी भी बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से सब कुछ, सबकी हेल्प करते हैं और सारा काम, मतलब अभी तक वो घर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो भगवान वो उनको हमेशा स्वस्थ रखें। फिर यहाँ पे जो है गाड़ी में सामान रखवाने में भी पापा जी मदद कर रहे थे और जल्दी जल्दी सामान रखवा रहे थे, क्योंकि हम लोगों की ट्रॉली भी दो थी और कई सामान था, तो पापा जी उसमें हेल्प कर रहे थे। फिर हम लोग बैठ गए गाड़ी में और मैं बहुत खुश थी। मैं काफ़ी दिनों के बाद ससुराल जा रही थी, लगभग 6-7 महीने बाद, तो मैं बहुत खुश थी। और मुझसे ज़्यादा खुश तो फैमिली में सब लोग पुक्कू को पाकर हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हो शादी के बाद अगर बच्चा हो जाता है तो हम लोगों की वैल्यू कम हो जाती है और बच्चे की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। सब बच्चे का ही वेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है पापा जी आते ही पुक्कू अपने बाबा को पहचान गई, बहुत बड़ी बात थी, और तुरंत चली गई अपने बाबा की गोद में। तो यहाँ मैं अपने ससुराल के लिए खुशी खुशी जा रही हूँ। मुझे अपने ससुराल जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं पहुँच गई अपने ससुराल की गली में जहाँ मेरा घर है। घर पे पहुँचते ही तो मैं गाड़ी में ही बैठी रह गई थी और सब लोग जो है पुक्कू को पाकर इतने खुश हो गए थे कि हमको तो कोई पूछा ही नहीं। तो वो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा। सब कोई पुक्कू को लेके खिला रहा था। पुक्कू आ गई अपने घर। अरे पुक्कू दादी तो कमरा चमकाई हुई है।
फिर यहाँ पुक्कू जा रही है स्नूपी से मिलने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे स्नूपी को बहुत मिस करती थी, स्नूपी को देखती रहती थी, तो बहुत वो स्नूपी करती थी। आते ही सब लोग उसको स्नूपी के पास ले गए मिलाने के लिए। फिर मैं भी पहुँची स्नूपी से मिलने के, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं अपने बच्चे से मिल रही थी। क्या करूँ फैमिली, मुझे वहाँ पे ले जाना इसको बहुत मन करता है, लेकिन 2 कमरे का घर है ना, तो वो बंद बंद सी हो जाती है। और यहाँ गाँव का घर है, काफ़ी बड़ा है, आप लोग देख भी रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वो खेलती रहती है। फिर लोग इसे खेत वोत में भी घुमा देते हैं, तो काफ़ी मस्ती करती रहती है। यहाँ पे ऐश करती है वो, इसलिए हम लोग उसको दिल्ली नहीं ले जाते हैं। वो यहाँ ज़्यादा खुश रहती है, ज़्यादा अच्छे से खेलती कूदती रहती है। फिर यहाँ पे जो है मेरे पति देव जब आए तो उनको देख के तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मतलब इतने दिन के बाद इनसे मिली थी लेकिन पहचान गई। मतलब कुत्तों का ये चीज़ है कि काफ़ी वफ़ादार होते हैं, कितने दिन के बाद भी अपने मालिक से मिले तो पहचान जाते हैं। तो उनकी बेटी है ये, बोलते हैं पुक्कू के पापा कि मेरे 2 बच्चे हैं। तो बहुत खुश हो गई स्नूपी इनको पाके। फिर फैमिली, मैं अपने ससुराल जब भी आती हूँ मेरी सासू माँ मेरा कमरा मेरे आने के 1 दिन पहले पूरा साफ़ कर देती हैं। आप भी देख सकते हो मेरा कमरा एकदम से साफ़ सुथरा है मेरा। तो किसकी फैमिली इतनी सपोर्टिव है, किसको ससुराल जाना अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।